दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं श्री धनाना धाम में और संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत जिन्होंने बाढ़ राहत सेवा अभियान के साथ साथ रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान जैसी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी। और उस मुहिम से प्रभावित होकर संत रामपाल जी महाराज जी से लगातार उनका शुभ आशीर्वाद लेने के लिए गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं, सरपंच जन आ रहे हैं, वीआईपी और वीवीआईपी लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ सरपंच जी और चेयरमैन जी मौजूद हैं, जो कि अवलाना और मदीना से सरपंच जी और चेयरमैन जी मौजूद हैं। एक बार खास बातचीत करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। पूरा परिचय। मैं अमित, सरपंच गांव मदीना से। जी सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी से आपने आशीर्वाद लिया है, क्या खास बातचीत हुई और संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या कुछ कहा आपको? सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और बहुत गुरु जियों के बहुत अच्छे तो दर्शन हुए और हमारी बातचीत हुई। जैसे पीछे फसल डूब गई थी, पानी चढ़ गए थे और किसान एक मरने की कगार पे पहुंच गया था। तो इस बारे में ये हमारी बातचीत हुई कि आपने बहुत अच्छा काम किया, पानी निकलवाया, फसल होगी। तो गुरुजियों ने बोला कि हम आगे भी साथ खड़े रहेंगे, कहीं भी किसी तरह की भी ज़रूरत मजदूर गरीब किसान की होगी ना, हम करेंगे। जी मिलने के बाद कैसा अनुभव हुआ आपको, क्योंकि पहली बार मिले हैं, इससे पहले भी मिले हैं गुरु जी से? पहली बार मिले हैं और साक्षात एक भगवान की तरह मन खुश हो गया और खुशी का माहौल है। ये तो हमारी नगरी का मतलब सौभाग्य है जो इतने अच्छे संत इस नगरी को मिले हैं। जी अक्सर हम देखते हैं कि जब भी आप लोग आते हैं, कोई भी सरपंच जी आते हैं, तो संत रामपाल जी कहते हैं कि हम तो दास हैं, आपकी सेवा करेंगे। तो क्या कुछ और खास बातचीत हुई आपके साथ? ये बहुत बड़ी बात है। एक इतने बड़े इंसान मतलब भगवान के रूप में जन्म है और अपने आप को दास बता रहे हैं ना। तो और भी संत हैं, सब कुछ मालिक बने बैठे हैं और मतलब गरीब की है या किसी की भी कोई सहायता नहीं करता। और ये संत ऐसे देखे हैं मतलब गरीब को जिसके पास घर मकान ये नहीं है वो बनवाते हैं। जैसे हमारे गांव में एक गरीब बच्चों के लिए 7-8 गांव के लिए लाइब्रेरी का निर्माण करवाया है। उसमें गरीब बच्चे जैसे बेटी हैं ये शहर में जाती थी तो जाने में परेशानी होती थी बहुत। अब गांव की गांव में वो वहाँ पे पढ़ेगी तो मतलब ये लगा लो उस लाइब्रेरी में पढ़ के और कल ना आईपीएस या एमबीबीएस डॉक्टर ये कुछ भी होगा तो ये लगा लो बस उनके बच्चे भी परिवार भी संत रामपाल जी महाराज के गुण गाएंगे। जी क्या कुछ भेंट किया? आप पगड़ी पहना रहे थे, साथ में मोर का पंख भी लगाया है संत रामपाल जी महाराज। हमने हमारे बुजुर्ग आए हुए हैं गांव से, ताऊ जी हैं, उन्होंने पगड़ी बांध कर उनका स्वागत किया और मोर पंख थी और जैसे ये फूलों के बुक्के होते हैं और चद्दर भेंट की। मतलब बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, यहीं गुरु जी के पास रहे। जी तो चेयरमैन जी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। जी सत्सांग जी। पूरा परिचय सर। जी मेरा नाम प्रदीप मलिक है और मैं बड़ौदा विधानसभा से पंचायत समिति का चेयरमैन हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कैसा लगा आज मिलकर संत रामपाल जी महाराज जी से? देखिए मेरा यहाँ पे पहले ये नहीं है कि मैं पहली बार आया हूँ, काफ़ी बार आया हूँ और मैं एक अनुयायी के तौर पर एक सेवक के रूप में यहाँ आया हूँ आश्रम में और यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। आप अपने आप को सेवक कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि हम आपके सेवक हैं। क्या क्या कुछ बातचीत हुई, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए वो उनका बड़प्पन है। एक इस युग के संत जो अपने आप को खुद को सेवक करे हैं वो उनका बहुत बड़ा एक बड़प्पन भी है, मैं समझता हूँ, और सेवा भाव भी है। जो लोगों के मतलब आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को, जिसके पास किसी चीज़ की कमी है, जो किसी चीज़ से वंचित है, उनको उनको मतलब समाज में उनको बराबर लेके आने का काम उन्होंने किया है। उसके लिए वो बधाई के पात्र भी है और उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। सर, एक तस्वीर भेंट की गई है संत रामपाल जी महाराज जी को, कि उसके विषय में थोड़ा बताएंगे? देखिए मैं तो ये सुनता रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जो हमारे महान संत कबीर जी के एक अवतार है। हम तो समझते हैं अवतार नहीं, वो खुद कबीर है जिन्होंने इतनी सेवा भाव से, ऐसा हमने कोई संत इस देश में नहीं दुनिया में नहीं देखा जिन्होंने इतनी सेवा उठा रखी है। क्योंकि बहुत से आश्रमों में तो धन भरा जाता है, यहाँ से धन निकाला जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं है, किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। बिल्कुल सफाई, अनुशासन और मानवता का यहाँ परिचय दिया जाता है। गेट से जब एंटर अंदर करते हैं तो कैसा यहाँ का अनुशासन, कैसा वातावरण नजर आता है? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि मैं यहाँ कम से कम
15 बार आ चुका हूँ। यहाँ लाखों की संख्या में यहाँ मतलब सेवादार भी आते हैं, संगत भी आती है और हमारे जैसे आम लोग भी आते हैं। लेकिन यहाँ एक तिनका भी नहीं मिलता, इतनी साफ सफाई, बहन बेटियों के लिए बैठने की अलग व्यवस्था, सोने की अलग व्यवस्था, पुरुषों के लिए अलग से है, टॉयलेट अलग से है, खाने पीने का सब अलग से है। इतनी सेफ्टी बहन बेटियों की और इतनी अच्छी साफ सफाई, इतना अनुशासन, इतना मतलब भक्ति भाव यहाँ है कि वो मैंने कहीं और कहीं देखा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से आज वार्ता की और उनका आशीर्वाद लिया? भाई मैं तो चौथी बार आया हूँ। तो जो शुरू में आए उसका अगले गेड़ आए, फिर आए और आज तो जो चौथी बार दर्शन हो गए गुरु जी आगे। हाँ, तो उसके बाद दिन में सब तो बाद दिन आजाड़ा लग गया है, हैं? तो बड़ा जी लगन का काम और सारी चीजें भारत है, मतलब लाइब्रेरी भी दी है गुरु जी ने। हाँ, जिना काम कहीं लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो नारा दिया, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, उसको संभव कर रहे हैं। और शिक्षा एक जो बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य और शिक्षा, वो भी संत रामपाल जी महाराज लगातार मुहैया करवा रहे हैं इस भारतवर्ष को। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो जो गरीब आदमी है ना, किसी का मकान गिर जा है, वो काम भी कर रहे हैं। और फिर जो करे हमारा गांव में भी कई का राशन जा है, जिसका बिल्कुल गरीब व्यवसाय मजदूर आदमी है, तो ये डाल की सेवा तो ये चल रही है। हाँ, सभी डाल की सेवा चल रही है। हाँ, ये भी और भी डेरे हैं, लेकिन जो ये चला रहे हैं वो तो है कि कोई से भी डेरे में को आगे नहीं, जैसा यहाँ पर वैसा कहीं नहीं है ना। ये सामने कितने नहीं देखा जो करे जमींदारा की लाले पानी पात की बाढ़ बूढ़ की, ये सारी चीजें मतलब एक जगह है और हमने तो कितने सुनी नहीं देखी। पूरा परिचय? मैं वजीर सिंह, गांव मतेड़ा, सदस्य ब्लॉक समिति। क्या कहना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी से आज मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने ये भी कहा है कि आगे भी कोई समस्या आएगी तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। गुरुजी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और गुरुजी ने पूरा आशीर्वाद दिया। हमारे गांव में तो वैसे तो पूरे हरियाणा, पूरे देश में इन्होंने सेवा भाव के काम चला रखे हैं। वह गरीब के पास मकान नहीं है, मकान बनवा रहे हैं, किसी गांव में कोई समस्या हो काम करवा रहे हैं। अब जैसे पीछे बाढ़ आई थी, पूरे किसानों बहुत बर्बादी का हो गया था, सरकार भी कुछ सुनाई नहीं कर रही थी। उस टाइम में गुरुजी ने ही पूरे हरियाणा, पंजाब, पूरे देश में जहाँ भी बाढ़ आ रही थी, गुरुजी ने ही किसानों की शोध ली थी और उनके लिए अरबों रुपया जो है ना अपने इसी आश्रम से और अपने कर कमलों से इन्होंने किसानों की सहूलियत करने के लिए बाढ़ में बहुत अच्छा काम किया था। यानी कि सरकार की मदद करी और कोई मदद नहीं, संत रामपाल जी ने सरकार की मदद भी करी। सरकार की मदद भी करी। इस तरह ये मानिए, जो सरकार ने जो काम करा चाहिए, जो गुरुजी ने किया। हाँ, सरकार ने कोई काम नहीं किया। गरीब आदमी के साथ जो मकान है कि और किसी तरह कोई दिक्कत हो, या ना कोई ऊंच नीच है, ना कोई जात बिरादरी है, गुरुजी के दरबार में सब एक है। बहुत बिल्कुल मानवता के जो काम होते हैं वो सच्चे दिल से जो होता है ना, हकीकत में जो होता है, वो गुरुजी यहाँ करवा रहे हैं। और गरीब को मकान, रोटी कपड़ा, मकान जो होता, जो आम आदमी को चाहिए, वो सब कुछ यहाँ है। गरीब का, किसान का, मजदूर का स्पेशल ध्यान गुरुजी के हाथ सिर चरणों में। लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज लोगों के अंदर इंसानियत जगा रहे हैं। बिल्कुल जगा रहे हैं, बहुत अच्छे। सब जो यहाँ जाता है एक तरह से मानिए स्वर्ग जैसा लोगों को लगता है। माइंड फ्रेश हो जाता है। इसे धीरे धीरे समाज में जो है लोगों का दिमाग इनके प्रति है जो कार्य देखकर बढ़िया अच्छा लग रहा है। जो इन्होंने मुहिम छेड़ रखी है, गरीब को बचाओ, मजदूर को बचाओ, किसान को बचाओ, इनकी ये काम देखकर काफी जो समाज है वो परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। हाँ, आज आपको कैसा लगा संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद लेके? बहुत ही अच्छी खुशी है, मन में बहुत ही बढ़िया उमंग जागी है। हमारे इस समाज में ऐसे ऐसे साधु संत भी हैं जो लोगों का अच्छाई का, बुराई का, जो हर विषय के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं। और आज तो हमारे साथ, हमारे गांव के मौजूद आदमियों के साथ जो गुरुजियों ने बातचीत करके और जो हमारी समस्याएं, जो आगे भी जो समस्याओं का हल करने का उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है। हम इस मुहिम से, हम महाराज जी की मुहिम से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। हाँ जी।
हाँ, धन्यवाद धन्यवाद किया पूरे गांव ने, गुरुजियों का स्वागत किया। हम ऐसी मुहिम से बहुत ही खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई सच्चाई।